आखिरकार तस्कीन अपने दुश्मनों को पहचान लेती है जिन लोगों ने तस्कीन की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। अब तस्कीन जहां पर क्या इन लोगों को माफ कर देगी या इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, क्योंकि ड्रामा अब एंड पोजीशन पे पहुंच चुका है और डे बाई डे ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तस्कीन के एक दुश्मन को पुलिस पकड़ती है तो तस्कीन जो है उसे पहचानने के लिए पहुंच जाती है। जब उसे देखती है तो पुलिस वालों को बता देती है कि भाई हाँ, ये भी एक बंदा था जिसने मेरा रेप किया था। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है कि बाकी बंदे आपके 3 कहां हैं, क्योंकि 4 बंदे थे जिन्होंने तस्कीन का रेप किया था। तस्कीन को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उस बंदे को मारना शुरू कर देती है। पुलिस छुड़ाती है क्योंकि एक औरत है और औरत के दिल में जो है वो बहुत ज्यादा नफरत भरी होती है। हालांकि तस्कीन के दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि ये 4 के 4 बंदे मेरे सामने आ जाएं और इसी जगह पर इन्हें मैं जमीन के अंदर गाड़ दूं, क्योंकि बेटे के सामने जब माँ का रेप होता है तो कभी भी माँ अपने आप को माफ नहीं करती। दोनों कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं कर पाते। पर फौरन कुमैल जो वो तस्कीन को हौसला देने की कोशिश करता है और वहां से ले जाता है। अब तस्कीन की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब तस्कीन के हस्बैंड को पता चलता है तो वो भाग कर जो तस्कीन के साथ मुलाकात करने के लिए आ जाता है। आगे से जो उसके 2 बेटे खड़े होते हैं, कुमैल और छोटा बेटा, जब वालिद को देखते हैं तो उससे पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वालिद के साथ तो ये नफरत करते हैं, अपने वालिद की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो ज़नफर जो है फौरन वहां पर बोलना शुरू कर देते और अपने बेटे को कहते हैं कि भाई तस्कीन कहाँ है। जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी है तो मुझे बड़ी टेंशन लग गई और मैं अपनी बेगम को जो मुलाकात करने के लिए आ गया हूँ। तो छोटा जो बेटा होता है ना, वो साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं अपने वालिद को। उससे कहते हैं कि भाई मम्मा की परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होना चाहिए तो वो अमारा के लिए परेशान होना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। तो आगे से वालिद जो वो अपने छोटे बेटे को जवाब देते और कहते हैं कि भाई तुम मुझसे बड़े नहीं हो, मुझसे छोटे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा की बात करते हो, शर्म करनी चाहिए। हालांकि ये जो बेटा बातें कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक कह रहा है अपने वालिद को। भाई मुश्किल वक्त आया है थोड़ा सा, तो इससे जो अपनी तस्कीन की याद आ चुकी है। पहले इसके ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबतें थी तो इसके साथ काल पे बात भी नहीं करता था, बल्कि अपने मर्जी के मुताबिक फैसले करता था। तो कुमैल भी बीच में बोल पड़ता है और अपने वालिद को कहते हैं कि भाईजान जो कुछ भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। आपने अगर सोचना भी है तो वो अमारा के बारे में सोचना है, हमारी माँ के बारे में आपने किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हम बेटे हैं और इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं अच्छा सोच सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका वालिद जो वो परेशान होकर या मायूस होकर चला जाए, तस्कीन के साथ इसकी मुलाकात भी ना हो। वो अपने बेटों के सामने रिक्वेस्ट तो करेगा कि भाई एक दफ़ा मेरी मुलाकात करने दो, उसके बाद भले आप जो मर्जी करना करते रहना, लेकिन मैं एक दफ़ा उससे देखना चाहता हूँ। मेरी दिल की जो वो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, जब मुझे जो परेशानी खाई जा रही है, लेकिन कुमैल वाले जो वो मुलाकात नहीं करने देंगे। तो बख्तैन का चक्कर चल रहा है या दूसरी लव स्टोरी चल रही है, तो आगे से जो इसका लवर होता है वो बख्तैन के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, आपने कभी ये चीज़ें नोट की हैं, कुमैल के दिल में जो वो मेरे लिए कितनी नफरत है। आगे से बख्तैन जो है वो फौरन जवाब देती है और कहती है कि भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हो, आपको हर वक्त कुमैल की फिक्र क्यों लगी रहती है, जो आप उसके बारे में इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो लवर जवाब देते और कहते हैं कि भाई पहले मैं इस तरह की जो फिक्र नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि वो आपका भाई है तो उस दिन से जो वो मुझे वो परेशानी लग चुकी है, इससे मुझे जो वो टेंशन होती है। तो बख्तैन जवाब देती और कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो कि भाई क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा भाई है। अगर मेरा भाई है तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, ये इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन आगे से लवर जवाब देते और कहते हैं बात बहुत बड़ी है, वो वक्त आने पे आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल अपनी आप जंग जारी रखें। बख्तैन की जो जंग होती है अपने वालिद के साथ, और तो इसकी कोई भी जंग नहीं होती। वलीद ने तो इसे छोड़ दिया है, इसे जो वो घर से भी निकाल दिया कि भाई तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन बख्तैन इससे वजह पूछने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी भी आप मुझे खुलकर बात बताएं, कुमैल के बारे में जानते हैं, जो आपके दिल के अंदर क्या बातें हैं जो हमसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि जहाँ पर कुमैल के बारे में कुछ ऐसी बातें हों जिस पर बख्तैन जो वो इन बातों के ऊपर यकीन भी ना कर सके और वो कहे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब वो खुलकर सारी बातें बताएगा बख्तैन को, तो फिर बख्तैन इन बातों पे यकीन कर भी सकती है। अब जैसे गज़नफर घर जाता है तो गज़नफर की जो माँ है ना, वो इसकी हालत देखती है कि ये भी अमारा के साथ ठीक नहीं रहता, प्यार से बात नहीं करता, जैसे ही आता है तो अपने कमरे के अंदर चला जाता है, सुकून के साथ सोता है, उसे टाइम नहीं देता। तो इस मामले
मामले पे अमारा भी परेशान होती है। तो हुज़ैफा की जो माँ होती है ना, वो उसके साथ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, आपको इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से आप अमारा के साथ रवैया रख रहे हैं, तो ये तो सोचें कि आपकी बहन भी वहाँ पर मौजूद है और बख्तावर के साथ इस किस्म का जब माहौल पैदा होगा तो कितनी टेंशनें जो वो बढ़ेंगी। तो हुज़ैफा जो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि माँ जी खुदा के लिए अब इन बातों को छोड़ें, अमारा के जहाँ पर मसला है, बख्तावर अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है, अपने बड़े फैसले खुद कर सकती है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जी सकती है। उनका मामला वहाँ पर है, आप उनके मामले को वहीं पर रखें, उनके मामले को जहाँ पर लेकर ना आए तो बेहतर होगा। माँ खामोश हो जाएगी, लेकिन किसी तरीके से वो अपने बेटे को समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन आप अमारा के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, उसके साथ ठीक रहें ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो और अमारा जो है वो जाकर बख्तावर की वहाँ पर क्लास ना ले। जो अमारा अपनी माँ को ये सब कुछ बता ना दे कि भाई मेरे साथ हुज़ैफा ठीक नहीं रहता, तो आप भी जो भाई को बोले कि वो बख्तावर के साथ ऐसी रहे जैसे मेरे साथ हस्बैंड मेरा रह रहा है। बख्तावर का जो हस्बैंड है ना, वो बख्तावर के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, वो किसी भी सूरत में बख्तावर के ऊपर परेशानी नहीं आने देता। और आगे से जो बख्तावर का हस्बैंड है वो अपनी माँ को ये सारी बातें बता भी चुका है कि भाई बख्तावर माँ बनने वाली है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं डालनी। अगर आप लोगों ने परेशानी डाल दी तो मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो बख्तावर की सास बख्तावर के साथ अपना जो रवैया होगे वो सेट रखने की कोशिश करेगी, उसके साथ थोड़ी बहुत ठीक रहेगी कि भाई जब तक इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसके साथ जो वो ठीक रहूं। और इस तरीके से बख्तावर का जो एंड होगा वो सेट हो जाएगा। तस्कीन के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी है कि भाई ये अब अपने बंदों को, जो कातलों को इसने पहचाना है, समझो कि कातिल ही हैं जिसने इसकी सारी जो जिंदगी है वो बर्बाद करके रख दी है, तो क्या इन लोगों को वो माफ़ कर देगी? बहुत बड़ा सवाल है। अगर माफ़ करती है तो बहुत ही अच्छा फैसला करती है, लेकिन सज़ा इन लोगों को ज़रूर देनी चाहिए, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे से थोड़ी सी ऑडियंस को ये चीज़ें अजीब तरह की लगी थी कि भाई मोटरवे के ऊपर किस किस्म का रेप हो सकता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर पुलिस अपना अहम किरदार अदा करे और इन सारे बंदों को पकड़े और उसके बाद इन लोगों को कड़ी से कड़ी जो वो सजा सुनाए। ड्रामा तो एंड पे आ चुका है, ड्रामे में अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रही, सारी वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई तस्कीन अपने जो वो कातलों को पकड़ेगी, दुश्मनों को पकड़ेगी, उनको सज़ा मिलेगी। और उसके बाद तस्कीन के साथ जो हस्बैंड का रवैया चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत बुरा चल रहा है, तो वो भी एंड पे जाकर जो वो सेट हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से इस ड्रामे को जो वो एंड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या तस्कीन जो है वो दुश्मनों को माफ़ कर देगी या इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।